भोपाल में रहने वाले बड़े अफसर की फैमिली में 5 बेटे और अफसर की फैमिली के ये 5 बेटे। अगर बैकग्राउंड की आप बात करेंगे तो यूपी से आने वाला ये परिवार, यूपी में अच्छी खासी ज़मीन, भोपाल में बसता है। मतलब दादा जॉर्ज फैमिली की ये कहानी है। अच्छी खासी ज़मीन थी, भोपाल में ज़मीन लेते हैं और घर के मुखिया यानी जो बड़े अफसर जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उस दौर में वो नागपुर में बड़े अफसर हुआ करते थे। अब बड़े अफसर की फैमिली में जो 5 बेटे हैं वो बन जाते हैं क्राइम की दुनिया में बादशाह। भोपाल में नाम चलता है। एक बड़े अफसर के बेटे कैसे बन गए गैंगस्टर, क्यों उनकी गैंग बन गई, और उस गैंग का नाम माइकल गैंग। और भोपाल का या एमपी का मैं कहूँ वो किस्सा अपराध की दुनिया का कि जिसे सबसे खतरनाक बदले के तौर पर जाना जाता है। स्कूल में पढ़ने वाले लड़के जुर्म की दुनिया में उतरते हैं और बड़े अफसर की फैमिली, जो मैंने कहा बैकग्राउंड में, क्यों बड़े अफसर के बेटों को गैंगस्टर बनना पड़ा, ये अपने आप में कहानी काफ़ी अलग थी। बात 90 के दशक की हुई कि जब उस दौर में भोपाल में नाम चला माइकल का। जी हाँ, बड़े अफसर का बड़ा बेटा माइकल, उसके और भाई। लेकिन भोपाल की सड़कों पर जिस तरीके से उनके नाम का खौफ हो गया था, उसकी वजह क्या थी? क्यों अफसर के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को जुर्म की दुनिया में आने पड़ा? पहले एक बेटा आया, फिर दूसरा आया, फिर पूरे 5 बेटे जुर्म की दुनिया में आ गए। कहानी कुछ अलग है। दरअसल ये कहानी बदले की है। उनके चाचा को एक, मतलब जिसे कहते हैं जिनका भोपाल में खौफ था, वो लोग 3 चाचाओं का मर्डर कर देते हैं। और जो बड़ा लड़का है माइकल, वो उस दौर में स्कूल में पढ़ा करता था। उसे देखा नहीं जाता कि चाचा कि 1 2 3 चाचाओं को मार दिया नामी बदमाशों ने। वो तब से बदला लेने की ठानता है कि मैं बदला लूंगा। और भोपाल में बीच सड़क वो स्कूल पढ़ने वाला लड़का अपने छोटे भाई को लेकर जाता है कि इनको छोड़ना नहीं। और वो भोपाल में उस दौर की बात है, 1979 के आसपास की बात होगी, जैसा बताते हैं लोग। वो बीच सड़क मर्डर कर देता है जिसने उसके चाचा को मारा था। बस यहीं से सिलसिला शुरू हो जाता है। उसको बाल सुधार गृह भेजा जाता है क्राइम की दुनिया में आने का। 1 जुर्म 2 जुर्म, कहानी आगे बढ़ती है। 1 भाई 2 भाई तो मैंने आपको बताया, फिर और भाई भी देखा देखी में जुर्म की दुनिया में आते हैं ना। एक बार जब आपका नाम चल जाता है और लोग आपसे दहशत खाने लगते हैं तो फिर जुर्म के लिए और ज़्यादा कदम आगे बढ़ते हैं। तो जो बताते हैं लोग जानकार भोपाल में कि 5 भाई अपराध की दुनिया में इस कदर आ गए थे कि उनके ऊपर एक केस तो ऐसा आया कि चाचा के मर्डर का केस आया, अपने ही चाचा। और धीरे धीरे भोपाल में नाम बढ़ रहा था 5 का। हालांकि फिर बाद में ऐसी स्थिति आई कि जुर्म की दुनिया में 1 केस 2 केस और करीब 200 केस। आप सोचिए, करीब 200 केस का आंकड़ा कितना होता है कि 200 मामले दर्ज हों। और यही वजह है कि शुरुआत हुई थी बदला लेने से कि चाचा को जिसने मारा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, स्कूल में पढ़ने वाले लड़के ने। और धीरे धीरे एक भाई की वजह से 2 3 सब भाई उसी लाइन में आ गए, जिसे कहते हैं ना, जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ते गए। और भोपाल में ये आलम हो गया, ये स्थिति हो गई कि जहां ये लोग रहा करते थे, लोग बताते हैं उसका नाम ही माइकल के नाम पर इलाके का पड़ गया था। माइकल का बाड़ा लोग कहने लगे थे। तो अपने आप में ये क्राइम का एक अलग सा किस्सा था, जहां पर आप सोचिए स्कूल में पढ़ने वाला लड़का क्राइम की दुनिया में उतरता है जिसका बैकग्राउंड बड़े अफसर की फैमिली का हो। और वो अकेले नहीं उतरता, उसको देखा देखी करते हुए उसके 5 भाई भी इसी तरीके से जुर्म की दुनिया में पांव रख देते हैं और उनके नाम का सिक्का चलता है। अपराध लेकिन अच्छा नहीं होता। यही वजह है कि वक्त के बाद वो नाम भी खत्म हुआ और उस तरीके से जब मामले बढ़े तो धीरे धीरे वो जो स्थिति थी, कहते हैं, वो समझ में आ ही जाती है। जुर्म की दुनिया में कदम बहुत लंबे आगे नहीं चलते। जब पुलिस तक मामला पहुंचे और सब चीज़ें हुई तो बाद में वो गैंग भी खत्म हुई और सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे अपने आप ही जुर्म की दुनिया से उनको वापस ला दी गई। आप देखते रहें एमपी तक।